नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल ऋषि कंप्यूटर पे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ITI कैट 2024। बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद इसका ऑफिशियल ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे एक नंबर में आपको ये लिंक देखने को मिल जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI कैट 2024। इस पे क्लिक करेंगे, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा जहां से हमको रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, तो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 7/4/2024 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 5/5/2024 रात को 12 बजे तक ये ओपन रहेगा। लास्ट 5/5/2024 तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, मतलब इसका जो पेमेंट है हम नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जो लेट फी है वो एक दिन बाद तक, मतलब 6/5/2024 के 12 बजे रात तक आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 8/5/2024 को से 11/5/2024 तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि या करेक्शन गलती हो जाता है तो इसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी आवेदन भरने से पहले आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए। ऑफिशियल नोटिस जो होता है वो आपको पढ़ लेना चाहिए। कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स। मैं हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज अपने हाथ में रख लें। उम्मीदवार के पास अपना वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्कैन की गई सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 100 केबी से कम होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में साइन चाहिए आपका, जो 100 केबी से कम होना चाहिए। आधार कार्ड हाथ में रख लेना है और पेमेंट का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। पेमेंट वेमेंट करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है वो दो पार्ट में जनरेट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों पार्ट को आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो चलिए एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन करने से पहले हमको रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है, न्यू यूजर को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन ITI कैट 2024। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और जिस जिले से आप रेजिडेंट हैं वो जिला आपको चूज कर लेना है। तो मैं मुजफ्फरपुर जिले से रेजिडेंट हूँ, तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन पासिंग अपियरिंग। मैट्रिकुलेशन आपने कहाँ से पास किया है वो जिला चूज कर लेना है। तो ये भी मेरा मुजफ्फरपुर से ही है, इसको चूज कर लेता हूँ। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेयर योर फादर मदर इज एम्प्लॉयड। माता पिता आपके कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, कहाँ काम कर रहा है बेसिकली, वो आपको चूज करना है। तो उसके बाद सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच ITIs ऑफ योर चॉइस आर सिचुएटेड। अब यहाँ पे ये चूज करना है कि किस जिले के ITI से आपको एडमिशन करना है। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर ऑटोमेटिकली आ गया है ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सारे जिले का आ सकता है, ठीक है। ये बेस्ड है ये तीन ऑप्शन पे। ये तीन ऑप्शन हम जिस हिसाब से चूज करते हैं उस हिसाब से हमारा ये ओपन होके आ जाता है, यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। अगर मान लीजिए रेजिडेंस हम जो है वो तो वहीं का रहेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट 10th हमने दूसरे जगह से कहीं से किया है, मान लो भोजपुर चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें दो जिले का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमारे माता पिता एम्प्लॉयड किसी और जगह पे है, मुंगेर में है मान लीजिए, तो हमें यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। जो जहाँ से करना चाहे वो वहां से कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा मुजफ्फरपुर ही है, मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करने का ऑप्शन है। तो कैंडिडेट नेम फिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। तो मिडिल नेम कुछ नहीं है तो बस लास्ट नेम में हम फिल कर देते हैं। कंफर्म कैंडिडेट्स नेम दोबारा फिल करना है ताकि कोई गलती नहीं हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है और दोबारा डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है रजिस्ट्रेशन के लिए और सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा आपके नंबर पे, वो OTP डाल देना है।
तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिख के आ गया। अब वैसे ही हम ईमेल आईडी डाल देते हैं, ईमेल को भी वेरीफाई करना होता है। ईमेल आईडी डाल के सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे और अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक वेरिफिकेशन कोड मतलब ओटीपी आएगा, वो डाल देना। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीसीईसी बोर्ड से मेल आया है जिसमें ये ओटीपी है। ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड बना लेते हैं। दोबारा पासवर्ड कंफर्म करके डाल दे रहे हैं। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको हमेशा फ्यूचर में याद रहे। अगर आपको पासवर्ड आप भूल गए अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से भी आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन से सेलेक्ट करके यहाँ पे और लिख देंगे आंसर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सही ही आंसर हो, लेकिन वैसा हो कि आपको वो क्वेश्चन और आंसर याद रहे। कैप्चा फिल करके हम सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देखने को मिल जाता है आपको, ताकि आप चेक कर लें आपका रजिस्ट्रेशन सही है या नहीं है, क्योंकि जनरली रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन सबमिट करने से पहले आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो मैं देख रहा हूँ सारा चीज यहाँ पे सही है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। रजिस्ट्रेशन हो गया है। यू हैव सक्सेसफुली डन योर रजिस्ट्रेशन फॉर ITI CAT 2024 ऑन आर एप्लीकेशन पोर्टल। काइंडली नोट डाउन योर यूजर नेम एज ऋषि कंप्यूटर। ये जो मेरा मेल आईडी है वही यूजर नेम रहेगा। फॉर फर्दर रेफरेंस क्लिक ऑन साइन इन बटन। साइन इन पे क्लिक करते हैं और हमें साइन इन करना है। तो हमारा जो ईमेल आईडी था वही हमारा यूजर नेम था, तो ईमेल आईडी यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं और जो पासवर्ड हमने जनरेट किया था वो पासवर्ड लिख देना। मतलब जो पासवर्ड हमने डाला था वही पासवर्ड रहेगा। कैप्चा कोड फिल करके और साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ गया है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो कंप्लीट करने हैं हमें। तो पहले स्टेप में आपको फादर नेम फिल करना है, फिर मदर नेम फिल करना है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार? यस। सेलेक्ट योर रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी। माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, ये चूज कर लेना है। जेंडर चूज कर लेना है, कंफर्म जेंडर चूज कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। आप अनरिजर्व्ड, SC ST EBC BC या अनरिजर्व्ड में जनरल कैटेगरी में EWS का भी सेक्शन दिया हुआ है, तो आप EWS से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे EWS सेलेक्ट कर लेते हैं। इफ यू आर अ DQ कैंडिडेट देन डू यू क्लेम फॉर डिसेबिलिटी। ये डिसेबल लोगों के लिए होता है। अगर अपना डिसेबल कोटा अवेल करवाना चाहते हैं तो इसमें यस चूज करेंगे, अगर आप डिसेबल नहीं है तो नो चूज करेंगे। डू यू क्लेम फॉर सर्विसमैन कोटा? सर्विसमैन कोटा अगर है आपके पास तो वो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम फॉर विच इंस्टीट्यूट पासिंग, 10th आपने कहाँ से पास किया है वो एक बार सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान चिन्ह यहाँ पे लिखना है, वो लिख के यहाँ पे हम एड्रेस सेक्शन फिल कर लेते हैं। यहाँ पे अपना विलेज, एड्रेस में नॉर्मल हम अपना विलेज, पोस्ट, PS और डिस्ट्रिक्ट यही सब चूज करते हैं, मतलब लिखते हैं। तो मैंने अपना विलेज सिर्फ लिख दिया है। एड्रेस का उतना कुछ खास अब महत्व होता नहीं है कि, लेकिन फिर भी भरना तो सही है। एड्रेस फिल करके, और अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस फिल करके और फिर नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का पता जो आपका अभी वर्तमान पता होता है वो ये है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। अभी एक बार सही सब चीज फिल कर लेते हैं। सारा चीज फिल करने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ
और अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, अपलोड हिंदी सिग्नेचर, ये अपलोड करना है। इसका थोड़ा सा गाइडलाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। गाइडलाइन फॉर फोटो: पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ एग्जैक्ट विथ 200 पिक्सल एंड एग्जैक्ट हाइट ऑफ 250 पिक्सल। 200 गुने 250 पिक्सल में इसको इसका जो हाइट एंड विथ है वो रखना है। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ अपलोडेड इमेज टू बी लेस देन 100 केबी एंड ओनली जेपीजी फॉर्मेट आर अलाउड। 100 केबी से कम होना चाहिए और ओनली जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इंग्लिश सिग्नेचर का गाइडलाइन और हिंदी सिग्नेचर का गाइडलाइन हमें यहाँ पे पढ़ लेना है, जो कि सेम रहता है। तो यहाँ पे 300 गुने 100 पिक्सल में हमें इसका रेशियो रखना है, और ये भी 100 केबी से नीचे और जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। प्लीज अपलोड क्लियर फोटो, सिग्नेचर मस्ट बी ऑन व्हाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक ब्लू इंक पेन। यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है हमें व्हाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से हम कर सकते हैं। तो हम अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपने फोटो का रेशियो ठीक कर सकते हैं। जो हाइट और विथ एडजस्ट करने का था वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं फोटो पे, और फोटो पे राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट कर देते हैं। पेंट के साथ ओपन करके हम इसके पिक्सल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पिक्सल में ही इसका साइज रखना था। एक बार फिर से देख लेते हैं। फोटो जो है वो 200 गुने 250 करना है। 200 कर दिया, और ये 250 करना है, लेकिन यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को अनमार्क कर देते हैं पहले। ओके कर देंगे, सेव कर देंगे। अब चूज फाइल करते हैं, अपलोड। एक बार में अपलोड हो जाएगा। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो मतलब जो भी हाइट एंड विथ होता है वो अगर एग्जैक्ट रहता है तो इजीली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से साइन को हम बना लेते हैं और साइन अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फोटो सिग्नेचर दोनों, हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लिया है साइज मैच करके। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको आपका मैट्रिक का डिटेल्स कुछ फिल करना है। स्कूल कॉलेज नेम, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट या अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इन तीनों में से भी कोई अगर चौथा पांचवा कुछ भी दूसरा कुछ है तो वो भी अदर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मेरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही है तो ये चूज कर लेता हूँ मैं। पासिंग स्टेटस पास्ट। अगर अपियरिंग वाले भी हैं, मतलब फिलहाल 2024 में भी सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग अपियरिंग पे करके अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन सारा जो है वो हाइड हो जाएगा कितना मार्क्स आया। सो मैं पास्ट हूँ, तो मैं पास पे क्लिक करता हूँ। 2015 जो भी पासिंग ईयर है वो चूज कर लेना है। रिजल्ट किस मोड में आया था, सीजीपीए या परसेंटेज, वो चूज कर लेना है। और मार्क्स कितना आया था वो यहाँ पे लिख लेना है। सारा चीज फिल करके हमें सबमिट एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रीव्यू पे। यहाँ पे आपका प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है, सारा चीज जो भी आपने डाला है वो सही है या नहीं। अगर आपका सही नहीं है, कुछ भी मिस्टेक हुआ है, तो बैक टू एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर सारा चीज सही है तो आई सर्टिफाई दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अग्रीमेंट पे क्लिक करके हमें प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस कर देना है, और हमारा बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपका जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगा। उसको प्रिंट करके रख लेना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम वीडियो बना के आपको जरूर बताएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।